हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से आज आपको आर्क वेल्डिंग के बारे में अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अब आज का अपना टॉपिक रहेगा आर्क वेल्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्क वेल्डिंग होती क्या है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग क्या है? आपका जो 19 सेंचुरी का जो वेल्डिंग का मेथड डेवलप किया गया था 19 सेंचुरी में, और इसको जो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसके दौरान जो शिप बिल्डिंग बनाई जाती थी, शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता था उसमें इसको वाइडली यूज़ किया गया, कमर्शियली यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की वेल्डिंग में क्या करते हैं अपन, जैसा कि नाम से आपको यहाँ पर पता चल रहा है आर्क वेल्डिंग। आर्क मतलब यहाँ पर आप आर्क की मदद से जो भी आप मेटल्स हैं जिनको क्या करना चाहते हो, आप वेल्ड करना चाहते हो, उनको यहाँ पर आप उस आर्क की मदद से क्या करेंगे, उनको मेल्ट करेंगे और फिर उनको आपस में क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे, वेल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वेल्डिंग का नाम क्या पड़ा अपना, आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार की वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से धातु को पिघलाकर उनको वेल्ड किया जाता है। मतलब जो भी अपनी इलेक्ट्रिकल पावर है उसका यूज करके अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी अपने मेटल्स है, धातु है, उनको अपन वेल्ड करते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा मेटल को मेल्ट किया जाता है। इस प्रकार की वेल्डिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि हम हाई टेम्परेचर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क है उसके कारण आपका जो बेस मेटल है जिसको आप क्या करना चाहते हो, मेल्ट करना चाहते हो, वेल्ड करना चाहते हो, उसको आप उस आर्क के द्वारा क्या करोगे, मेल्ट यहाँ पर आप करेंगे। और अब अपन अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो आर्क वेल्डिंग का वह प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी द्वारा सफिशेंट हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे जो मेटल है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उस मेटल को क्या करते हैं अपन आपस में कंबाइन करते हैं, जो वेल्ड करते हैं। वेल्ड करने के बाद फिर अपन उसको क्या कर लेते हैं, मेटल को आपस में ठंडा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार की वेल्डिंग पावर सप्लाई का उपयोग करके मेटल्स के मध्य आर्क प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी अपनी आर्क वेल्डिंग है इसमें अपन क्या करते हैं, फिलर मटेरियल का भी यूज करते हैं। वो फिलर मटेरियल क्या क्या करता है, उस फिलर मटेरियल को जब अपन बेस मेटल से पर्टिकुलर दूरी पर रखते हैं, एक उसके समय पे लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा करंट यहाँ पर आपका फ्लो होने लगता है। तो जो गैप है, जो गैप है आपका किसका, इलेक्ट्रोड और जो आपका बेस मेटल है उसके बीच फिर क्या होता है, आपको उस गैप के कारण, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है। उस आर्क के कारण फिर आपका बेस मेटल भी मेल्ट होता है, साथ ही साथ आपका जो फिलर मटेरियल है वो भी क्या होता है, यहाँ पर आपका पिघलता है। ठीक है, तो जो आपका फिलर मटेरियल है उस फिलर मटेरियल क्या करता है, आपका जो दोनों आपके जो बेस मेटल है जिनको आप वेल्ड करना चाहते हैं उनको वेल्ड करने के लिए काम आता है, उनको जोड़ने के काम आता है आपका फिलर मटेरियल। इस प्रकार की वेल्डिंग में किसी भी प्रकार का मैकेनिकल प्रेशर का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब चूंकि अपन यहाँ पर अपन हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैकेनिकल प्रेशर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही अपन हाई टेम्परेचर प्राप्त करेंगे तो जो अपना मेटल है जिनको अपन को वेल्ड करना है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अपन उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग में उत्पन्न तापमान लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो अपनी आर्क वेल्डिंग है तो उसमें जो
आर्क के कारण जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो लगभग आपका 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 36 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर अपन किसी भी प्रकार का मैकेनिकल प्रेशर का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो अपना आर्क प्रोड्यूस हुआ तो उसका जो आर्क वोल्टेज है वो लगभग 20 से 40 वोल्ट के बीच में रहता है। मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोड और जो मेटल है उन दोनों के बीच जो आर्क प्रोड्यूस होगा उस आर्क का वो जो वोल्टेज है, आर्क वोल्टेज, वो लगभग आपका 20 से 40 वोल्ट के मध्य होता है। तथा जो आपकी करंट है, धारा है, वो लगभग आपकी 50 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए आर्क वेल्डिंग को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो उस एप्लीकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 50 एम्पियर से 1000 एम्पियर के बीच में हो सकती है। धारा का मान वेल्डिंग को किस एप्लीकेशन के काम में लिए जा रहा है उस पर निर्भर करता है। मतलब जो आपका करंट का मैग्नीट्यूड है वो आपका जो जिस एप्लीकेशन के लिए, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप उस वेल्डिंग को काम में ले रहे हो, आर्क वेल्डिंग को काम में ले रहे हैं, उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब बात करें इसमें सप्लाई अपन कौन सी यूज करें, तो यहाँ अपन AC या DC दोनों सप्लाई का अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आर्क वेल्डिंग के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है, इसके अंदर कितना टेम्परेचर होता है, कितना आर्क वोल्टेज होता है, कितनी ये करंट लेता है और कौन सी पावर सप्लाई अपन इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अपन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, मतलब जो आपकी आर्क वेल्डिंग है उसकी कार्यविधि क्या है या उसका कार्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क का उपयोग करके वेल्डिंग करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि अपन जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है उससे अपन क्या करते हैं, जो भी अपना बेस मटेरियल है उसको वेल्डिंग करने का काम करते हैं। तो आर्क प्रोड्यूस करने के लिए अपन को किसकी ज़रूरत होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत होती है। तो आर्क प्रोड्यूस करने हेतु अपन किसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही अपन वो जो इलेक्ट्रोड है उसको जब अपन बेस मेटल के पास लाएंगे तो क्या होगा, जो आपका मेटल है और जो इलेक्ट्रोड है उन दोनों के मध्य आपका क्या होगा, आर्क इंड्यूस होगा। वो आर्क क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता किसके, मेटल के, उससे थोड़ा स्लाइटली इन दोनों के बीच क्या रहता है, एयर गैप रहता है। इसीलिए उस एयर गैप के कारण यहाँ पर क्या होता है, आर्क इंड्यूस होता है। साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके अंदर फिलर मटेरियल, साथ ही साथ उसके ऊपर कोटिंग होती है, वो कोटिंग आपका आर्क प्रोड्यूस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो उस आर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, आपका फिलर मटेरियल पिघलता है, साथ ही साथ जो आपका बेस मेटल है, जिन दोनों को आप क्या करना चाहते हो, वेल्ड करना चाहते हो, वो क्या करते हैं, मेल्ट होते हैं। मतलब जिस कांटेक्ट पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रोड और जो मेटल कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पर आपका क्या होगा, बेस मेटल के साथ साथ कांटेक्ट वो इलेक्ट्रोड भी क्या होगा, आपका हीटअप होगा, और हीट के कारण फिर आपका क्या होगा, वो जो मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जिससे कि आपका जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और फिर उस फिलर मटेरियल के द्वारा वो जो दोनों पार्ट हैं आपके मेटल के वो क्या हो जाएंगे, आपस में वेल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो दोनों फिलर मटेरियल आपका उन दोनों मेटल पीस को क्या कर देगा, कनेक्ट जोड़ देगा, तो क्या करेंगे अपन उनको, उस मेटल जो वर्क पीस है उसे क्या कर देंगे अपन, ठंडा कर लेंगे। ठीक है, तो
जब इलेक्ट्रोड को मेटल्स के पास लाया जाता है तो मेटल तथा इलेक्ट्रोड के बीच आर्क उत्पन्न होता है। इस आर्क के कारण इलेक्ट्रोड तथा मेटल के कांटेक्ट पॉइंट पर उत्पन्न होती है, जिससे मेटल उसके गलनांक बिंदु तक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है तथा मेटल सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद मेटल क्या कर लेते हैं, अपन ठंडा कर लेते हैं। तो फिलर मटेरियल आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, वो आपका जो मेटल वर्क पीस है उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम यहाँ पर आपका कर रहा है। इस कार्य हेतु एक फिलर मेटल का उपयोग भी किया जाता है। यह फिलर मटेरियल मेटल्स को आपस में जोड़ने का काम आता है तथा इसको दोनों मेटल्स के कांटेक्ट पॉइंट के बीच क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो भी अपनी आर्क वेल्डिंग है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल उसको अपन यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि ये आपका क्या है, वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने दो कॉन्टेक्ट वायर निकाले। ये जो आपकी वेल्डिंग मशीन है ये AC ऑपरेटेड भी हो सकती है और DC ऑपरेटेड भी हो सकती है। तो जो इसका एक वायर है वो जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड केबल, इस इलेक्ट्रोड केबल को अपन ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रोड होल्डर से अपन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड होल्डर में जो भी अपना इलेक्ट्रोड अपन उसको क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। और जो दूसरा आपका वेल्डिंग मशीन से जो दूसरा वायर निकल रहा है उसको अपन किससे कनेक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं अपन वर्क केबल से। उसको अपन करेंगे जो भी अपना बेस है, जो भी मेटल का अपना जो बेस है, जिस बेस के ऊपर अगर अपन काम करेंगे जो भी आपका मेटल वर्क पीस है उससे इसको क्या करेंगे, अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अपन इस इलेक्ट्रोड होल्डर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को अपन लेंगे, कने उसके अंदर होल्डर के अंदर फंसाएंगे, तो फिर उसको क्या करेंगे, अपन जिस पार्ट्स को अपन को वेल्ड करना है वहाँ पर अपन इस इलेक्ट्रोड में क्या करेंगे, लेके जाएंगे। तो जैसे ही लेके अपन पास में लेके जाएंगे तो जो आपका मेटल वर्क पीस है और जो आपका इलेक्ट्रोड है उन दोनों के मध्य यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा, जिससे ये इलेक्ट्रोड के अंदर जो भी आपका फिलर मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका क्या होगा, जो दोनों वर्क पीस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में वेल्ड होने लग जाएंगे उस फिलर मटेरियल के उन दोनों के मध्य भरने के कारण। ठीक है, तो ये है अपना किसी भी बेसिक जो आर्क वेल्डिंग है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, वो किस प्रकार काम करता है। इसके बाद बात करें अपन टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग की, आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो जनरली अपन ने आर्क वेल्डिंग को अपन 7 भागों में बांटते हैं। तो जो अपना फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट भाग है, ये जो फर्स्ट टाइप है आर्क वेल्डिंग का, वो है आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। सेकंड है मेटल आर्क वेल्डिंग। तीसरा है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। चौथा है कार्बन आर्क वेल्डिंग। फिफ्थ है आपका टंगस्टन गैस आर्क वेल्डिंग। सिक्स्थ है आपका एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। और सातवां और जो लास्ट है वो आपका है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये थे अपने जो भी आर्क वेल्डिंग के जो टाइप्स हैं वो। इसके बाद करें अपन एडवांटेज ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले कि जो आपके आर्क वेल्डिंग होती है वो, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है क्या होता है, फास्ट होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, साथ साथ इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है आपकी आर्क वेल्डिंग की अच्छी होती है। इस प्रकार की वेल्डिंग में सिंपल वेल्डिंग अपरेटस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब आर्क वेल्डिंग में जितने भी प्रकार के जो आपके वेल्डिंग अपरेटस यूज हो रहे हैं वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किटरी आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की वेल्डिंग के अपरेटस को आसानी से मूव किया जा सकता है। मतलब ये जो आपका आर्क वेल्डिंग का जो भी अपरेटस है वो क्या होते हैं, आराम से पोर्टेबल हो सकते हैं। आप उनको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से आप ले जा सकते हैं। आर्क वेल्डिंग मेटल्स के मध्य पावरफुल बॉन्ड बनाती है। मतलब जो उन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, फिजिकल बॉन्ड, या पर जो उनके दोनों के बीच जो
जो भी आपके मेटल्स हैं तो उनकी जो वेल्डिंग होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ पर, अच्छी होती है। ये रिलायबल वेल्डिंग क्वालिटी उपलब्ध कराती है, मतलब यहाँ पर जो वेल्डिंग की क्वालिटी होती है वो क्या होती है, आपकी रिलायबल होती है। आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर सकते हो, वेल्डिंग की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग में पावर सोर्स की लागत अधिक नहीं होती, मतलब यहाँ पर जो आपकी पावर सोर्स की कॉस्ट है वो क्या होती है, यहाँ पर आपकी अधिक नहीं होती है। यह वेल्डिंग क्विक होती है, क्योंकि फास्टर ऑपरेशन होता है, इसलिए जो आर्क वेल्डिंग है आपका यहाँ पर क्विक होती है, इसका ऑपरेशन क्विक होता है। इस प्रकार की वेल्डिंग में साधारण घरेलू धारा का उपयोग किया जा सकता है, मतलब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो भी आपकी घरेलू करंट है, डोमेस्टिक करंट है, उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद बात करें अपन डिसएडवांटेज ऑफ आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो फर्स्ट क्या है आपका, कि आपको स्किल्ड पर्सन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। दूसरा, इस प्रकार की वेल्डिंग में जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए ये क्या होती है, सूटेबल नहीं होती है, क्लीन नहीं होती है। थर्ड है, फिलर मेटल की जो डिपोजिशन रेट होती है वो क्या हो सकती है, इनकम्प्लीट रह सकती है, मतलब ये डिपेंड करती है कि जो आपका वेल्डर है वो जो इलेक्ट्रोड है आपको उसके इस प्रकार उसका यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर जो आपकी डिपोजिशन रेट है वो क्या होती है, डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोड्स की सीमित लंबाई होने से इलेक्ट्रोड्स को बदलना पड़ सकता है, मतलब जनरली जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है 35 आपकी सेंटीमीटर होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर कंटिन्यूस वेल्डिंग के लिए चूँकि इनकी लंबाई क्या सीमित होती है, इसलिए इनको अपन बार बार इंटरवल में बदलना पड़ता है। ठीक है, सॉरी। तो ये थे आपके डिसएडवांटेज किसके, आर्क वेल्डिंग। इसके बाद बात करें अपन एप्लीकेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग को फैब्रिकेशन या मेंटेनेंस वर्क में इसका यूज किया जाता है, वाइडली इसका यूज किया जाता है आपका किसमें, फैब्रिकेशन और जो भी आपके मेंटेनेंस वर्क है, मरम्मत कार्य हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। दूसरा, शिप बिल्डिंग में काम में लिया जाता है, जितने भी आपके शिप बिल्डिंग हैं उनमें आपका आर्क वेल्डिंग का काम में लिया जाता है। साथ ही साथ जो भी ऑटोमोटिव है तथा जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। बिल्डिंग तथा ब्रिज बनाने में जो जितने भी मल्टी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, साथ ही साथ जो आपके ब्रिजेज हैं, और ब्रिजेज या आप कह दें आप मेटल ब्रिजेज, उन सभी जगह इसका यूज किया जाता है इसको बनाने में। सभी कॉमनली यूज्ड मेटल तथा एलॉय की वेल्डिंग में, इस प्रकार की वेल्डिंग को आप जनरली जितने भी प्रकार के मेटल्स हैं वहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आर्क वेल्डिंग की एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में अपन ने जो भी पढ़ा, जो भी अपन ने आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा, सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद जो भी अपना वर्किंग प्रिंसिपल है, साथ ही साथ अपन ने ब्लॉक जो इसका डायग्राम है उसके थ्रू अपन ने समझा कि किस प्रकार आपकी आर्क वेल्डिंग काम करती है। साथ ही साथ अपन ने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी देखी। तो ये था अपना आर्क वेल्डिंग। थैंक यू।